वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग बेटा पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर 6 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.3 जो एमपी बोर्ड और सीबीएसई की बुक में है, उसका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पहले बेटा हम अच्छे से समझ लेते हैं कि हमारा क्या है कि साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड्स PQ, QR and medium PM of triangle PQR. Show that triangle ABC similar to triangle PQR. क्वेश्चन में बेटा ये दिया है कि हमारे दो ट्राइंगल हैं, एक है ABC, एक है PQR। इसकी साइड अगर AB, BC और ये AD है इसकी बेटा मीडियन, इसका रेशो PQ, QR और PM से इक्वल हो तो हमको बताना है कि ट्राइंगल ABC और PQR हमारे सिमिलर होंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमको सिमिलर करने के लिए सिमिलैरिटी क्राइटेरियाज के बारे में सोचना पड़ता है। तो जब हमारे पास में यहाँ पर साइड्स का रेशो इक्वल गिवन है, मीडियन का रेशो इक्वल गिवन है, तो हम क्या सोचेंगे कि हम अपने ट्राइंगल्स को सिमिलर कैसे कर सकते हैं। हमारे पास में चार ऑप्शन रहते हैं। उन सभी में पहला एक ऑप्शन जो RHS है वो तो यहाँ पर हमारा रिजेक्ट हो गया क्योंकि ये राइट ट्राइंगल्स नहीं है। तो अब हमारे पास में टोटल बेटा कितने ऑप्शन बचे? तीन ऑप्शन में अगर हम ट्राइंगल ABC और PQR को इक्वल करना चाहते हैं, सिमिलर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर अपने पास में बेटा दो साइड्स का रेशो तो अपने पास गिवन है, AB BC का और PQ और QR का। तो अब हमको क्या सोचना चाहिए कि ये दो ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे अगर इन दोनों साइड्स का इंक्लूडिंग एंगल B अगर हमारे इस एंगल Q के इक्वल हो जाए तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा और हम यहाँ पे आसानी से SAS क्राइटेरिया यूज़ कर लेंगे। दो साइड इक्वल हो तो अपने पास में यही ऑप्शन है ना। तो इसके लिए हमारा मेन फोकस रहेगा कि हम एंगल B को Q के इक्वल कर दें। अब एंगल B एंगल Q के इक्वल कब हो सकता है? देखो ये तो हमको सिमिलर प्रूव ही करने हैं। तो हमने देखा B और Q और किन ट्राइंगल्स में आ रहे हैं, तो B और Q हमारे इन दोनों ट्राइंगल्स के अंदर आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या समझे कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारा एंगल B अगर एंगल Q के साथ में कॉरस्पॉन्डिंग में इक्वल होगा तब जब हमारा ट्राइंगल ABD PQM के सिमिलर हो जाए, है ना बेटा। अब ABD और PQM के सिमिलर कैसे करोगे? इसके लिए भी अपने पास में गिवन कंडीशन है कि AB अपॉन PQ AD अपॉन PM के तो इक्वल गिवन ही है। तो अब बचा क्या कि ये एंगल हमको इक्वल करना है, इन एंगल्स के बारे में मालूम नहीं है। तो अब लास्ट ऑप्शन बचा कि अगर BD अपॉन QM को भी हम इक्वल कर दें तो ये दोनों ट्राइंगल बाय साइड सिमिलर हो जाएंगे। अब इनका रेशो इक्वल कैसे करें? तो इसके लिए फिर अपनी गिवन कंडीशन के बारे में सोचो कि तुम्हारे पास में क्या दिया हुआ है बेटा। तुम्हारे पास में दिया है कि BC अपॉन QR का रेशो इक्वल है, AD हमारी मीडियन है, मीन्स ये D इसका मिड पॉइंट है। तो अगर BC पूरी इक्वल है तो उसका BC और QR का रेशो इक्वल है, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो इनकी हाफ लेंथ का रेशो भी तो इक्वल होगा। जैसे कि मान लो BC तुम्हारी 10 है तो ये 10 अपॉन 10 है, ठीक है। या हमने कहा रेशो इक्वल है, मान लो कि ये 10 अपॉन 20, ठीक। तो 10/20 का रेशो अगर 1/2 है, ये इसकी मीडियन है तो ये 5 है, ये अपने पास में, ठीक है। और ये अपने पास में क्या है बेटा 10 है। 20 का आप करोगे 10 आएगा, तो 5/10 करोगे तो भी तो 1/2 होगा। बात समझ गए? यानी कि अगर हमारे पास में ये अगर पूरी BC की अपॉन QR का रेशो सेम दिया है तो उनके हाफ का भी रेशो सेम है। तो इससे हमको क्या पता चल गया कि BD अपॉन QM भी इक्वल हो जाएगा और इसी चीज़ का हम यूज़ करके अपने इन ट्राइंगल्स को सिमिलर कर देंगे। और जब ये हमारे सिमिलर हो जाएंगे तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मीन्स B और Q इक्वल हो जाएंगे, जो हमारे इस काम को ABC और PQR की सिमिलरिटी में यूज़ कर लेंगे। अब इन सब चीज़ों को कैसे करेंगे वो फटाफट देख लो। सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन का गिवन लिख लेंगे। गिवन लिखने से हमको पता चल जाएगा कि हमारी क्या चीज़ें इक्वल हैं और उसके बाद हम अपना काम
आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले अपना गिवन लिखना। गिवन क्या क्या है हमारे पास में? गिवन है कि इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, हमारे पास में गिवन है कि ए डी एंड पी एम आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ये हमारी मीडियंस है। उसके अलावा अपने पास में क्या दिया है बेटा कि ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए डी अपॉन पी एम। ये सारी चीज़ें हमको गिवन है और तब हमको प्रूव ये करना है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर है। ओके, अब जैसा कि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो अब हम अपना प्रूफ स्टार्ट कहाँ से करेंगे बेटा? प्रूफ स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल ए बी डी और पी क्यू एम को सिमिलर करने से। तो प्रूफ में स्टार्ट कर देना कि सबसे पहले, अच्छा ये भी पहले से ही लिख के रख लो कि बी डी और क्यू एम का रेशो इक्वल क्यों है। तो अब यहाँ पर हम अपने स्टार्टिंग से का जो अपने पास गिवन है उसको ऐसे लिख लेंगे कि वी है ए बी अपॉन पी क्यू इज़ इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज़ इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो ना ए डी अपॉन पी क्यू। अब बी सी का हाफ और क्यू आर का हाफ। ये रीज़न मैं तुम लोगों को दे ही चुकी हूँ कि अगर ये पूरे पूरे इक्वल है तो इनके हाफ का भी रेशो इक्वल होगा। तो ये लिख लेना। और अब इसको रिप्लेस कर देना इससे बी डी अपॉन क्यू एम से, और ये लिख देना ए डी अपॉन पी एम। अब अपनी कंडीशन मिल चुकी है तो लिख देना इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम ए बी अपॉन पी क्यू इज़ इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इज़ इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। रीज़न डाल देना प्रूव्ड अबव। तो अब आगे हम लिख देंगे देयरफॉर बाय साइड सिमिलरिटी ट्राइंगल्स आर सिमिलर। देयरफॉर बाय साइड सिमिलरिटी ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एम। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। यही हमने स्टार्टिंग में समझा था ना कि हमको ये एंगल्स इक्वल करने हैं। अब हम इजीली अपने ए बी सी और पी क्यू आर को सिमिलर कर लेंगे। तो अब लिख देंगे नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। रीजन प्रूव्ड अबव। देखो बेटा, अगर हम पहले से समझ लेते हैं ना तो देखो प्रूफ फटाफट होता जाता है, लेकिन अगर हम बिना समझे केवल करने लगेंगे तो हमारा काम नहीं हो पाता। बी सी अपॉन क्यू आर, ये हमने कहाँ से लिखा? ये हमारे पास में गिवन है। देयरफॉर बाय एस ए एस सिमिलैरिटी ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। क्लियर हुआ बेटा? अभी भी कोई डाउट है तो वीडियो के एंड में मेरे नंबर हैं, आप मुझे व्हाट्सएप करो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। ओके बच्चों।